वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 साइंस के फिजिक्स का हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, क्योंकि जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को, तब वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है। तो मानव नेत्र किस तरह से काम करता है। तो मानव नेत्र कैमरा की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव नेत्र कैमरा की तरह काम करता है। जिस तरह से कैमरा काम करता है, उसी तरह से मानव नेत्र भी कैमरे की तरह काम करता है। कैमरा फ़ोटो खींचता है किसी भी वस्तु का, उसी तरह से मानव नेत्र भी क्या करता है, फ़ोटो खींचता है किसी भी वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैमरा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियाँ, है ना। सिलियरी मांसपेशियाँ ही पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसको परितारिका कहते हैं। परितारिका क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों वर्णों में बट जाती है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंग में विभक्त होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश के किरण का विचलन, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो यह प्रकाश के विभिन्न रंगों के विचलन भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों का विचलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। डी नंबर होगा। इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, कि प्रकाश के विभिन्न रंगों का विचलन अलग अलग होता है, जिसके कारण से अलग अलग रंगों में बट जाता है। ठीक है। 7 रंग में से 7 का अलग अलग विचलन होता है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है ना। मानव नेत्र में क्या रहता है? उत्तल लेंस रहता है ना। इस बात को ध्यान रखना। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसको मानव ज्ञानेंद्रियाँ सीधा प्रतिबिंब बताता है ना, उल्टा बनता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदला जाता है पक्षमाभि द्वारा। इस बात को ध्यान रखो। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए वर्ण माने रंग होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अत्यधिक लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य वेग के समानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? वेग के समानुपाती होता है। जिस रंग का जितना ज़्यादा वेग होगा, उसका उतना ही क्या होगा? तरंगदैर्घ्य होगा। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, है ना। जिस वेग से जिसका ज़्यादा वेग होगा, उसका उतना ही क्या होगा? तरंगदैर्घ्य होगा। तो लाल रंग के प्रकाश के किरण का वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य भी अधिक होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाती है तो किसके द्वारा? पुतली द्वारा। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली द्वारा। जितना पुतली खुलेगा उतना प्रकाश अंदर जाएगा, है ना। पुतली बंद रहेगा तो प्रकाश भी कम जाएगा। तो पुतली से ही निर्भर करता है क्या? प्रकाश के अंदर जाने की। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है ना। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसको दूरदृष्टि दोष है। उसको क्या है? दूरदृष्टि दोष है ना। मतलब कि निकट के वस्तु नहीं देख रहा है तो मतलब दूरदृष्टि दोष हो गया, है ना। दूर वाला दिखता है, नज़दीक वाला नहीं दिखता है, उसको कह सकते हैं। और मानव नेत्र जब दूर नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, क्योंकि दूर वाला नहीं दिख रहा है तो निकट वाला तो दिखेगा ना, निकट दृष्टि दोष होगा। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के रेटिना पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो मानव नेत्र के दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु, सबसे निकट बिंदु है ना। सामान्य आँख के लिए निकट दृष्टि की सबसे न्यूनतम दूरी, है ना। निकट दृष्टि की सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना। लेकिन कह रहा है कि दूरबिंदु, तो दूरबिंदु अनंत हो जाएगा समान आँख के लिए, दूर तक दिखाई देना चाहिए। तो समान आँख के लिए दूरबिंदु क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाता है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाता है। ठीक है। प्रकाश की अपवर्तन की घटना को दिखाता है ना। टिंडल प्रभाव प्रकाश को प्रकीर्णन भी करता है। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। जैसे कि इस तरह से पानी में कोई कण है तो उस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश की फैला देगा चारों तरफ। तो इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखो, प्रकाश के प्रकीर्णन पर ध्यान होता है टिंडल प्रभाव द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ नहीं देखता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट वाला साफ साफ देखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा, है ना। निकट की वस्तु को अच्छा से देखेगा। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख लेगा और दूर वाला नहीं देखेगा। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर वाला नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर वाला नहीं देख पाएगा। ठीक है। और नज़दीक वाला देख पाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है? तो क्योंकि सभी किरण का वेग जो क्या होता है? अलग अलग होता है ना। सभी किरण का वेग अलग अलग होता है और श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। ठीक है। 7 रंग से मिलकर बना होता है। तो क्या होगा आंसर? सूर्य का स्रोत श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसीलिए प्रिज्म से निकलने के बाद 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है? तो निम्नांकित चित्र दीर्घ दृष्टि दोष सूचित करता है। निम्नांकित चित्र दीर्घ दृष्टि दोष सूचित करता है ना। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब कि दूरदृष्टि दोष तो पतला हो जाता है,
दीर्घ दृष्टि दोष में क्या आता है? दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र लेंस क्या आता है? पतला हो जाता है। ठीक है। खतरे के संकेत प्रकाश के किस रंग का होता है? तो लाल रंग के। पर खतरे के संकेत प्रकाश के लाल रंग से दिखाई जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कि मानव नेत्र किस तरह व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र किस तरह से व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है ना। मानव नेत्र किस तरह से व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है ना। उल्टा बनता है लेकिन उसको दिमाग जो है सीधा पड़ता है शंकु के द्वारा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। डी नंबर ऑप्शन है ना। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है। 20 नंबर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए वर्णपट यूज किया जाता है ना। प्रिज्म का प्रयोग करते हैं है ना। प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब होता है वर्णपट प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। वर्णपट प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा कैसा होता है? तो दूरदृष्टि दोष वाले मतलब कि दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। और निकट वाले नहीं दिखेगा तो उसके लिए अब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट वाला नहीं दिखेगा उसके लिए निकट पर जमा करना पड़ेगा। निकट वाला नहीं दिख रहा है तो जो प्रकाश की किरण आएगा वो निकट पर जमा करना पड़ेगा। तो जमा कब होगा? जब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तभी होगा है ना। तभी ना निकट पर प्रकाश की किरण जमा होगा तभी ना दिखेगा है ना निकट पर। तो क्या होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा और दूर पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसलिए निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है ना। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाली आँख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ए नंबर दूरदृष्टि दोष वाली आँख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और इसके लिए उत्तल लेंस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि निकट वाला नहीं दिखेगा तो निकट वाला देखने के लिए प्रकाश की किरण को मोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 23 नंबर जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस तरह का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस द्विफोक्सी। जरा मने होता है दो है ना। जरा मने होता है दो। द्विफोक्सी जरा मने क्या होता है? द्विफोक्सी। तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग करके हम जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। बाईफोकल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा रंग है ना, तब कौन सा रंग क्या कहता है? तब कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है ना। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा
ए नंबर। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो लाल रंग कम विचलित होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है और दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को फैलाना पड़ेगा, दूर तक भेजना पड़ेगा। प्रकाश को फैलाने के काम अवतल लेंस किया जाता है, इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, बी नंबर, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर कि प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न घटकों में विभक्त हो जाता है। तो किस लिए? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जब प्रिज्म के भीतर गुजरता है तो वह विभक्त हो जाता है। क्यों? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विभक्त हो जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न रंगों का विचलन अलग अलग होता है ना, क्योंकि विभिन्न रंगों के चाल अलग अलग होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। अलग अलग चाल से चलने के कारण कांच में अलग अलग चाल से चलने के कारण क्या होता है? अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग होता है। ठीक है, तो विभिन्न रंगों के प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। 28 नंबर क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या होती है कहाँ होती है? तो सिग्नल की व्याख्या मस्तिष्क में होती है, सी नंबर। जो भी यहाँ से सिग्नल जाता है, प्रकाश के किरण का संदेश जाता है ना, वह मस्तिष्क में क्या होता है? उसका वर्णन होता है, मस्तिष्क में उसकी व्याख्या होती है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश होने वाली अधिकांश प्रकाश के किरणों का अपवर्तन उसके नेत्र के, है ना, नेत्र कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। बाहरे पर क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है। बाहरे वाला पृष्ठ पर अपवर्तित हो जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया पर ही हो जाता है। जो काले काले धब्बा रहता है कॉर्निया पर ही हो जाता है परावर्तन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर 1/f। तो 1/f, तो 1/f मतलब क्या होगा? 1/20। इसको 100 से गुना कर देंगे तो 5 बार में 5 डायऑप्टर। लेकिन उत्तल लेंस से तो प्लस होगा, इसलिए प्लस में 5 डायऑप्टर होना चाहिए। तो प्लस में इतना है, माइनस में है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। इस बात को ध्यान रखो, प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस का जो होता है डायऑप्टर लेंस की क्षमता प्लस में होती है, तो यहाँ पर प्लस में होगा। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल दोनों कहते हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस
दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम वर्णपट में सबसे झुकाव बैगनी रंग के होता है। बैगनी रंग ज़्यादा मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो बैगनी रंग आंसर होगा। बैगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। विचलन, झुकाव मतलब विचलन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर के गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश से ज़्यादा प्रबलता से प्रकिरणित होते हैं, है ना? तो नीला वाला क्या होगा? ज़्यादा परिवर्तित होगा, है ना? नीला वाला क्या होगा? वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकर्णित करता है? तो नीला वाला, ठीक है। इसमें तो बैगनी दिया हुआ नहीं है, तो बैगनी के बाद क्या होगा? नीला ही ना होगा। बैगनी न बैनी आ पिनाला, बैनी आ पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, पीला, पिनाला, नारंगी और इसके बाद लाल, है ना? इस तरह से बैनी आ पिनाला, ठीक है, बैगनी, आसमानी। तो इस तरह से इसमें नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले हो जाता है? तो 2 मिनट पहले हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ता है। 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, ठीक रहे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसा होती है? तो नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है ना? लगभग लेंस के जैसा होता है, तो गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की क्या होता है? टिंडल प्रभाव देखा जाता है जंगल में। टिंडल प्रभाव देखा जाता है जंगल में। ए नंबर ऑप्शन होगा। जल्दी नहीं, जंगल में ही टिंडल प्रभाव देखा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, वह क्या कहलाती है? परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? परितारिका। 1 नंबर ऑप्शन, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। 40 नंबर, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कण जो है एक सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो वायुमंडल जो है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। वायुमंडल जो है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। परितारिका। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परितारिका नियंत्रित करती है, तो परितारिका नियंत्रित करती है पुतली के साइज को। परितारिका नियंत्रित करती है पुतली के साइज को, है ना? घटा बढ़ा करके पुतली के साइज को नियंत्रित करती है परितारिका, ठीक है। जो आँख के ऊपर में रहता है ना, भाव, जिसको भाव कहते हैं, पलक, उसी को पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। 46 नंबर, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रेटिना में। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रेटिना में। रेटिना में ही क्या रहता है? एक क्षण तंतु रहता है और एक शंकु तंतु रहता है। एक क्षण तंतु रहता है और एक शंकु तंतु रहता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न प्रकाश सुग्राही करता है। प्रकाश सुग्राही ही
विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है? क्षण तंतु और एक ठोस शंकु तंतु। दो प्रकार के तंतु होते हैं वही प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करते हैं, है ना, विद्युत सिग्नल। 44 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए हमें ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? धुंधला हो जाए और दुधिया हो जाए, ठीक है। धुंधला और दुधिया हो जाए तो मोतियाबिंद हो जाता है, उजला जैसा हो जाएगा तब, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का रंग सबसे ज़्यादा लाल, सबसे ज़्यादा बैगनी का प्रकीर्णन होगा, ठीक है। बैगनी नहीं रहेगा तो नीला होगा, तो नीला हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें बैगनी तो ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा नंबर में बैगनी नीला ही तो होगा। जिसका विचलन ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रकीर्णित करेगा, जिसका विचलन ज़्यादा है वह ज़्यादा प्रकीर्णन करेगा। तो बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है और नीला रंग का विचलन ज़्यादा होता है, तो नीला रंग का ही प्रकाश प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा, नीला रंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था? ये प्रयोग किया था स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। न्यूटन ने प्राप्त किया था, है ना। सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए न्यूटन ने प्रयोग किया था। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बोल रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निर्वात या वायु कह लो, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस कणों को बनाता है? प्रकाश के किरण कणों को दृश्य माने दिखाई देने वाला बनाता है, तभी तो प्रकाश के द्वारा कोई भी वस्तु या कण दिखाई पड़ता है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही कण दिखाई पड़ता है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कॉर्निया जो होता है वह रंगीन भाग होता है, जो काला काला दिखता है वो रंगीन होता है। नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया होता है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को, है ना, अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई पड़ेगा, अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग के दिखाई पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय खून के जैसा, है ना, खून के जैसा लाल, तो रक्ताभ दिखता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय रक्ताभ की तरह सूर्य दिखाई पड़ता है आकाश, ठीक है। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा परिवर्तित होता? तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई पड़ता। अगर जो वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश काला दिखाई पड़ता। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है ना, श्वेत प्रतीत होता है दोपहर के समय, क्योंकि ज़्यादा धूप रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस कोलॉइडी विलयन में निलंबित कणों से
प्रकाश के किरण क्या होते हैं, के किरण से प्रभाव देखा जाता है तो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव द्वारा देखा जाता है क्या, प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन। 57 नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण पर होता है ना, अपवर्तन के सिद्धांत पर होता है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य अगर जो इधर उगे हुए हैं तो उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, विपरीत दिशा में। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, ठीक है। मानव नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है, 1/16 सेकेंड रहता है, तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक ले रहता है मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः माना जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है दूरी में, एंगस्ट्रम में, है ना, एंगस्ट्रम में तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रम में तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है। निर्वात अब वायु में सेम ही होता है तो समान लिख देंगे, ठीक है, समान होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान होती है, दोनों बराबर रहता है, ठीक है, लगभग। तो अब हम 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलित तो बैंगनी होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा विचलित क्या होता है, नीला होता है, तो बैंगनी नहीं रहेगा तो नीला आंसर होगा, तो बैंगनी होगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तारे के टिमटिमाने के क्या कारण, तो तारे के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है ना, सी नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन, सी नंबर होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।